1989 में साइंटिस्ट हैंक पिम शील्ड से रिजाइन कर देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि शील्ड के लोग उसकी एंटमैन श्रिंकिंग टेक्नोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मानते हुए कि ये टेक्नोलॉजी डेंजरस है, पिम प्रॉमिस करते हैं कि वो इसे अपनी पूरी लाइफ सीक्रेट रखेंगे। प्रेजेंट टाइम में पिम की एस्ट्रेंज्ड बेटी होप वैन डाइन और उसका एक्स प्रोटेजे डैरेन क्रॉस उसे उसकी खुद की कंपनी पिम टेक्नोलॉजीज से बाहर कर देते हैं। क्रॉस अपने खुद के श्रिंकिंग सूट येलो जैकेट को पूरा करने के करीब है, जिससे पिम को टेंशन हो जाती है। मीनवाइल जेल से रिहा होने के बाद गुड हार्टेड थिफ स्कॉट लैंग अपने पुराने सेलमेट लुइस के साथ रहने लगता है। लैंग चोरी छिपे अपनी बेटी कैसी से मिलने जाता है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ मैगी और उसके फियांसे पैक्सटन, जो एक पुलिस डिटेक्टिव है, उसे चाइल्ड सपोर्ट न देने के लिए डांटते हैं। अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से स्कॉट को कोई जॉब नहीं मिलती, तो मजबूर होकर वो लुइस की टीम ज्वाइन कर लेता है और एक हाई स्टेक चोरी के लिए तैयार हो जाता है। लैंग एक घर में ब्रेक इन करता है और वहाँ एक सेफ तोड़ता है, लेकिन अंदर से उसे सिर्फ एक ओल्ड मोटरसाइकिल जैसा सूट मिलता है, जिसे वो घर ले आता है। सूट पहनने के बाद वो एक्सीडेंटली खुद को कीट के साइज तक श्रिंक कर लेता है। इस एक्सपीरियंस से डरा हुआ वो सूट उसी घर में वापस रख देता है, लेकिन निकलते समय पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। सरप्राइजिंगली जिस घर में उसने चोरी की थी, उसका ऑनर हैंक पिम खुद जेल में आकर स्कॉट से मिलता है और सीक्रेटली उसकी सेल में सूट रखवा देता है ताकि वो एस्केप कर सके। असल में हैंक पिम ने लुइस के जरिए जानबूझकर स्कॉट को सूट चुराने के लिए सेटअप किया था, क्योंकि वो चाहता था कि स्कॉट नया एंटमैन बने और क्रॉस से येलो जैकेट सूट चुरा ले। डैरेन क्रॉस की खतरनाक इंटेंशंस को देखते हुए होप वैन डाइन और हैंक पिम स्कॉट लैंग को फाइटिंग और चींटियों को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देते हैं। होप अपनी माँ जेनेट की डेथ के लिए अपने डैड से नाराज रहती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जेनेट, जिसे द वॉस्प के नाम से जाना जाता था, एक सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल को डिसेबल करने के दौरान सब एटॉमिक क्वांटम रियल्म में खो गई थी। हैंक पिम स्कॉट को वार्न करता है कि अगर उसने अपने सूट के रेगुलेटर को ओवरराइड किया तो वो भी क्वांटम रियल्म में फंस सकता है। ट्रेनिंग के बाद वे स्कॉट को एवेंजर्स हेडक्वार्टर्स से एक जरूरी डिवाइस चुराने भेजते हैं, जहां उसकी एक छोटी फाइट फैल्कन सैम विल्सन से हो जाती है। मीनवाइल डैरेन क्रॉस येलो जैकेट सूट को कंप्लीट कर लेता है और पिम टेक्नोलॉजीज में उसका अनवेलिंग इवेंट रखता है। स्कॉट अपनी टीम और उड़ने वाली चींटियों के साथ बिल्डिंग में घुसपैठ करता है, सर्वर डिस्ट्रॉय करता है और वहां एक्सप्लोसिव प्लांट करता है। जब वो येलो जैकेट चुराने की कोशिश करता है तो डैरेन क्रॉस उसे, पिम और होप को पकड़ लेता है और रिवील करता है कि वो येलो जैकेट और एंटमैन टेक्नोलॉजी एच वाइड्रा को बेचेगा। स्कॉट समहाउ एस्केप कर जाता है और होप के साथ मिलकर एच वाइड्रा एजेंट्स को रोकता है, लेकिन एक हाइड्रा एजेंट क्रॉस के श्रिंकिंग पार्टिकल्स की एक बॉटल लेकर भागने में सफल हो जाता है। डैरेन क्रॉस येलो जैकेट सूट पहनकर स्कॉट पर अटैक करता है और इस बीच पैक्सटन पुलिस स्कॉट को अरेस्ट कर लेता है। क्रॉस स्कॉट की बेटी कैसी को किडनैप कर लेता है ताकि उसे एक और फाइट में फंसाया जा सके। इस लड़ाई में स्कॉट रेगुलेटर को ओवरराइड करके खुद को सब एटॉमिक साइज में श्रिंक कर लेता है और क्रॉस के सूट के अंदर जाकर उसे अनकंट्रोलेबली श्रिंक होने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे क्रॉस की डेथ हो जाती है। स्कॉट क्वांटम रियल्म में फंस जाता है, लेकिन समहाउ रिवर्स इंजीनियर करके वापस मैक्रो वर्ल्ड में लौट आता है। उसकी हीरोइज्म देखकर पैक्सटन उसे जेल से बचाने में हेल्प करता है। जब हैंक पिम को पता चलता है कि स्कॉट क्वांटम रियल्म से वापस आ गया, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या उनकी वाइफ जेनेट भी जिंदा हो सकती है। बाद में स्कॉट लुइस से मिलता है, जो उसे बताता है कि सैम विल्सन फैल्कन उसे ढूंढ रहा है। मिड क्रेडिट सीन में हैंक पिम होप को एक नया वॉस्प प्रोटोटाइप सूट दिखाते हैं और उसे ऑफर करते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में सैम विल्सन और स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका ने बकी बार्न्स को अपनी कस्टडी में रखा हुआ है, लेकिन अकॉर्ड्स की वजह से वे टोनी स्टार्क से कांटेक्ट नहीं कर सकते।